नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित है कि 22 अगस्त 2024 से तनवीर अहमद सिद्दीकी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य द्वार के समक्ष सूचना आयोग में ऑफलाइन दाखिलों को पुनः प्रारंभ करने के लिए या ऑफलाइन दाखिलों को सीधे आयोग में लेने के लिए काउंटर खोले जाने के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा ऑनलाइन दाखिलों को शुरू करते हुए ऑफलाइन दाखिलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे आम आवेदकों को हो रही परेशानियों को मद्देनज़र तनवीर अहमद सिद्दीकी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया गया था। आज धरने का चौथा दिन था। 4 बजे के बाद मुख्य सूचना आयुक्त और तनवीर अहमद सिद्दीकी एवं अन्य साथियों के वार्ता के मद्देनज़र एसीपी विभूति खंड के मध्यस्थता में जो वार्ता हुई उसमें अपनी पूर्ण रूप से हठधर्मिता दिखाते हुए डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने ऑनलाइन दाखिले के आदेश को किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेंगे। 4 दिनों तक तनवीर अहमद भाई ने बहुत ही सफलता के साथ अपना धरना संचालित किया। 2 दिन की सहभागिता उसमें मेरी भी रही, तो 50% सहभागिता हमारी भी थी। अब यदि मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा का ये कथन है कि वो किसी भी कीमत पर अपने ऑनलाइन के आदेश को वापस नहीं लेंगे, तो धरना संचालित करना अब हमें लगता है कि उचित नहीं है। मेरी जो वार्ता तनवीर अहमद भाई से हुई है उसमें मैंने भी उनको यही सलाह दी है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त ने क्लियर कट कह दिया है कि वो अपने ऑनलाइन दाखिले के निर्णय को किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेंगे, तो अब धरना संचालित न करते हुए अन्य विकल्पों की तलाश की जाए और अन्य विकल्पों पर काम किया जाए। यदि सरकार ही कह देगी या माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश ही हो जाएगा कि आप ऑफलाइन दाखिला शुरू करें, तो डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा ये आपकी तौहीनी होगी। आप का कोई एहसान आम आवेदकों पर नहीं रहेगा। आप ये सोचते हैं कि कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। आप जैसे लोग ही सरकार की छवि आम जनता में खराब कर रहे हैं। हठधर्मिता किसी की अच्छी नहीं होती है। 60 साल तक आपने पुलिस की नौकरी की, कहाँ से जुगाड़ लगाया, कहाँ से चमचागिरी की, किसके तलुए चाटे आपने, या आप जानिए। चमचागिरी, तलवई, चटवई करके आप मुख्य सूचना आयुक्त जैसे पद को पाए
उस पे भी आपका घमंड नहीं जा रहा है। 6 महीने बीत गए हैं, 2.5 साल और। बहुत से सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त आए और गए। ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी वहीं थे, वहीं रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे आपको लगता है आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वैसे उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो सामाजिक हित के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप लोग कुछ सहयोग करेंगे तो ठीक, नहीं तो वैसे ही काम करते रहेंगे, वैसे ही आवेदन लगाते रहेंगे। आप बिना सूचना दिलवाए, बिना जुर्माना किए, बिना कोई कार्रवाई किए आप निस्तारित करते रहिए। वो फिर डालेंगे, फिर आवेदन करेंगे। ये तो धरना और तनवीर अहमद भाई की बात हुई। हम लोगों के द्वारा एक समीक्षा कमेटी बनाई गई है, आप लोगों की निगरानी कमेटी और समीक्षा कमेटी बनाई गई है, जिसकी पहली किस्त या पहला प्रेम पत्र आप लोगों के समक्ष पहुंच गया है। ये प्रत्येक महीने आपके समक्ष, सरकार के समक्ष, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचता रहेगा। दिखाओ कितनी बेशर्मई दिखाते हो। यदि तुम लोग अपनी बेशर्मई दिखाने पे उतारू हो, तो हम लोग भी अपनी बेशर्मई दिखाने के लिए उतारू हैं। संख्या बल नहीं है, इस कारण से आपको लगता है कि 2 आदमी 4 आदमी बैठे थे। ऐसा नहीं है। धारा 144 लागू है, इसलिए तनवीर अहमद भाई 1-2 आदमी के साथ बैठते थे। जिस दिन आपको ये लगेगा कि संख्या बल कम है, उस दिन आप रिटायर हो जाइए। उसके बाद आपके घर के सामने धरना दिया जाएगा, तब बताया जाएगा संख्या बल क्या होता है। निगरानी और समीक्षा कमेटी बनी हुई है। पहली रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, आगे भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। सभी लोगों के पास रिपोर्ट पहुंचेगी। रोक सकते हो तो रोक लेना। पुनः कह रहा हूँ, सीधा चुनौती दे रहा हूँ, यदि रोक सकते हो तो रोक लेना। समीक्षा रिपोर्ट जाएगी और प्रत्येक महीने जाएगी। अब तुम लोगों की कारगुजारियों की पूरी करतूतों पे जाएगी। धरना कल से जो तनवीर भाई के वार्ता हुई, तनवीर भाई से वार्ता के क्रम में संख्या बल न होने और डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के हठधर्मिता, जिसमें उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वो अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे। 3 परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के समक्ष कल 29 तारीख से धरना नहीं होगा। तनवीर भाई अपने धरने को, अनिश्चितकालीन धरने को वापस ले रहे हैं, ऐसा उनका कथन है। आगे जैसी भी जो भी सूचनाएं होंगी या जो भी समाचार होंगे, वो आप लोगों के समक्ष पुनः लेके उपस्थित होऊंगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश से बहुत से आरटीआई आवेदक हैं जो मेरे पास भी फ़ोन करके कहते हैं, व्हाट्सएप पे भी कहते हैं, मैसेज के द्वारा भी कहते हैं कि जन सूचना अधिकारी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं, गलत सूचनाएं दे रहे हैं, सूचना आयुक्त तो सूचनाएं नहीं दिलवाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर बहुत से आवेदक कहते हैं उनका शोषण होता है, उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर एफआईआर लिखी जाती है, उनको गलत फंसाया जाता है। तो जब आप घर से नहीं निकलेंगे, घर में बैठे रहेंगे,
दूसरा कोई धरना देगा, पेन लेगा। कोई तनवीर भाई को सांसदीय विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने तन मन धन से लग करके धरना दिया, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। बहुत से लोग उदाहरण हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा था कि तनवीर भाई यहाँ धरना शुरू करेंगे तो हम उनका आर्थिक सहयोग करेंगे। मैं गवाह हूँ, मैं मुंह पे कहूँगा उन लोगों के, तो उन लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया। सभी आरटीआई आवेदक घर में रजाई ओढ़ करके बैठे रहें, भोजन करें, केवल इस पर संतुष्ट होते रहें कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्होंने तीर मार दिया, उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया। कहते रहें, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपके कार्यों की बड़ाई दूसरा व्यक्ति न करे, तब तक आप अपने मुंह से कहते रहिए। वहीं मैंने धरने पे देखा था, बहुत से लोग अपने मुंह से कह रहे थे, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। तो करते रहिए, अपना शोषण कराते रहिए। हम लोगों से जो बन पड़ेगा वो करेंगे, रिटर्न में भी करेंगे। जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत बातें हैं, ठीक है, बहुत करेंगे। सूचना आयुक्त अपीलों एवं शिकायतों खारिज कर देंगे, हम उसको हाई कोर्ट ले आएंगे। हाई कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय जो आदेशित करेगा, देखा जाएगा। अंत में पुनः मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा से मेरा केवल यही कहना है, इतनी हठधर्मिता और इतना घमंड उचित नहीं होता है। पूर्व डीजीपी साहब, घमंड तो रावण का खत्म हो गया, जो कि सारे देवताओं को जीत लिया था। तो आप किस खेत की मूली हैं? बस ये है कि हम लोग के पास उतनी शक्ति नहीं है कि आपसे लड़ सकें, क्योंकि शासन सत्ता भी आपका सहयोग कर रही है। अन्यथा की स्थिति में आदेश तो आप ऐसे वापस लेते, रो करके वापस लेते। लेकिन धन्यवाद योगी जी का, जो ऐसे हठधर्मी और घमंडी अधिकारी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाए हैं, जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में लगता है भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। अभी 2027 के चुनाव में लगता है और झटका खाना है, क्योंकि ऐसे अधिकारी, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे अधिकारी केंद्र और राज्य की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वेतन और दया दृष्टि, कृपा दृष्टि केंद्र और राज्य सरकारों से ले रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए आम नागरिकों को दुखी करते हुए सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। अंत में पुनः केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल पदमुक्त करते हुए इनकी संपत्ति की जांच करवाई जाए। 60 साल की उम्र तक आईपीएस रहे हैं, बहुत अवैध संपत्ति इन्होंने कमाई होगी, खुलेआम सोशल मीडिया पे कह रहा हूं। धन्यवाद।